हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के संविधान से जुड़े 70 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। आपका प्रश्न नंबर 7 है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 26 जनवरी को। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान सभा के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? उत्तर है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? उत्तर है 6। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 12 है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? उत्तर है अनुच्छेद 21A। प्रश्न नंबर 14 है, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? उत्तर अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? उत्तर है रूस से। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? उत्तर है राष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? उत्तर है 5 वर्ष। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? उत्तर है संसद के किसी सदन द्वारा। प्रश्न नंबर 21, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। 22 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? उत्तर है राष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर 23, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 28, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? उत्तर है 552। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर है महान न्यायवादी। प्रश्न नंबर 32, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। प्रश्न नंबर 33, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न नंबर 36 है, संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? उत्तर है 500। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर है विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? उत्तर है 2। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तर है अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? उत्तर है नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? उत्तर है हीरालाल जे कानिया। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 21। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल सीमा है 62 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? उत्तर है गुवाहाटी। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं? इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 51 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143।
अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। प्रश्न नंबर 54 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 55, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 360। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 57, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। प्रश्न नंबर 58, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 280 में। प्रश्न नंबर 60, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। प्रश्न नंबर 63, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 64, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर है नागौर, राजस्थान से। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है के.सी. नियोगी। अगला प्रश्न, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर चुनाव आयोग को। प्रश्न नंबर 68, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? उत्तर केंद्र राज्य संबंधों से।